मैं डॉक्टर कविता सहाय यहाँ वाल्मीकि रामायण पर अपना संभाषण प्रेषित करना चाहती हूँ। संस्कृत के महाकवि वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं, माने जाते हैं, और उनका महाकाव्य रामायण आदि महाकाव्य माना जाता है। वाल्मीकि के संबंध में कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्हीं के मुख श्रुति से वाग्धारा प्रस्फुटित हुई। उन्हीं के मुख श्रुति से संस्कृत काव्य साहित्य का आविर्भाव हुआ था। रामायण के बालकांड के अंत से यह कथा प्रारंभ होती है तथा रामायण के बालकांड में यह कथा मिलती है। एक बार की बात है कि महर्षि बाल कथा इस तरह से है कि प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर नामक दस्यु के नाम से प्रसिद्ध थे। वे महान डकैत थे। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि जहाँ नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे वहीं वाल्मीकि मुनि से उनकी मुलाकात हो गई। उस समय वे रत्नाकर दस्यु के नाम से प्रसिद्ध थे। रत्नाकर दस्यु ने उन्हें कसकर उस पेड़ की डाल में बांध दिया और कहा कि तू मेरी वीणा को दे दो। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, श्री नारद जी ने कहा कि जो तुम मेरी वीणा, मैं तो अपनी वीणा तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन जो पथिक यहाँ आते हैं उनको मारकर उनकी कमाई से जो तुम अपने परिवार का भरण पोषण करता है, क्या तुम्हारे परिवार तुम्हारे पाप के अधिकारी हैं? तब वाल्मीकि ने कहा कि क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। तब उन्होंने नारद जी ने कहा कि जाकर तू अपने परिवार से तो पूछ कर आओ। तब वाल्मीकि ने कहा अगर तू भाग जाएगा तब महर्षि पुनः नारद जी ने कहा कि इस पेड़ की डाल में तू मुझे जोड़कर कस कर बांध दो। और तब वाल्मीकि रत्नाकर नामक दस्यु ने उन्हें कसकर पेड़ की डाल पर बांध दिया और उल्टे पांव अपने परिवार के पास जब पहुंचता है तो वहां उसने पूछा कि मैं जो कमाई लाता हूं उस कमाई को खाते हो तुम लोग, क्या मेरे पाप के अधिकारी हो? तब परिवार वालों ने कहा कि मैं कमाई खाने का अधिकारी हूं, तुम्हारे पाप का अधिकारी नहीं हूं। तभी महर्षि के नेत्र पटल पर जो अज्ञान का पर्दा था वह छट गया और वह आकर महर्षि नारद के चरणों, ब्रह्मर्षि नारद के चरणों पर गिर पड़ा और उसने कहा कि मुझे अभय दान दो, मुझे दिव्य दृष्टि दो, क्योंकि परिवार वाले मेरी कमाई तो खा सकते हैं, मेरे पाप के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तब उसने कहा कि तुम राम राम जपो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि बिल्कुल LLPP थे, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है तो मैं राम राम कैसे जपूं। तब उन्होंने कहा कि यदि तुम राम राम नहीं कर सकते हो तो मरा मरा कहो। और मरा मरा जपते जपते कई करोड़ वर्षों तक जब उन्होंने मरा मरा करते करते उन्होंने राम राम जप किया तो राम राम जप वे कहने लगे तो वह रत्नाकर दस्यु ब्रह्मर्षि, महान डकैत से ब्रह्मर्षि महर्षि वाल्मीकि के रूप में संसार में पदार्पण किया। एक बार की कथा है, बात है कि तमसा के तट पर संध्या वंदनादि हेतु वे जा रहे थे। अकस्मात क्रौंची का जोड़ा आता है और उस अकस्मात वहाँ एक क्रौंची का जोड़ा प्रेमालाप कर रहा था। एक बहेलिया आता है और
क्रौंच क्रौंची के जोड़े में से एक को मार देता है, तभी उसका क्रौंची के करुण निनाद को सुनकर महर्षि के मुखश्रुति से एक श्लोक निकल पड़ता है कि मां निषाद प्रतिष्ठास्तु मगवः शाश्वते समः अजत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि मां काम मोहिताम। हे व्याधे, तुमने केली कीड़ा करते हुए क्रौंच क्रौंची के जोड़े में से एक को मार दिया है, अतः तुम्हें कभी भी जीवन में प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। कभी वह जो शोक जो था वह अश्लोक के रूप में परिणत हो गया। शोक जो था अश्लोक के रूप में परिणत हो गया, जो सम अक्षर से युक्त 4 पादों का था। इसी श्लोक के साथ संस्कृत वाग्धारा का जन्म हुआ और इसी में महाकाव्य की गरिमा संयुक्त हुई। वाल्मीकि को सच्चा कवि हृदय प्राप्त हुआ था और इसी में वाल्मीकि को सच्चा कवि हृदय प्राप्त हुआ था। उनमें महान कवि के सारे गुण विद्यमान थे। कहा जाता है कि मां निषाद प्रतिष्ठा वाली श्लोक को सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी को इस संसार में आना पड़ा और उन्होंने कहा, महर्षि तुम आद्य कवि हो और अब आपके प्रातिभ चक्षु का उन्मेष हुआ है, अर्थात तुम्हारे मुखश्रुति से ही कविता की प्रथम वाग्धारा प्रस्फुटित हो गई है। तुम आद्य महर्षि ऋषि। और उन्होंने कहा, ये उत्तर महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर रामचरित में इस घटना को अग्रसरित किया है कि उत्पत्स्यते ही मम को समान धर्म कालो हियम निर्बधिर विपुला च पृथ्वी। यह पृथ्वी बहुत बड़ी है, काल की कोई सीमा नहीं है। मेरे समान धर्मा कवि नाटककार होगा, वही मेरी महार्घता को समझ सकेगा। तो ऋषे प्रबुद्धोस्मि बागात्मनि ब्रह्मणि। महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर रामचरितम नाटक में इस तरह का प्राकथन दिया है। तद ब्रूहि रामचरितम अव्याहत ज्योतिरारसम ते चक्षुः प्रतिभाति आद्यः कविरसि बभूवः। तद ब्रूहि रामचरितम अव्याहत ज्योतिराक्षम चक्षुषे में आद्यम कविरसि समाक्षरे चतुर्भियम पादर गीतो महर्षिनाम सोनु व्यवहाराणाद भूय शोकः अश्लोक मागतः। महाकवि कालिदास ने इस घटना को भी वर्णन किया है कि तामप्यगच्छद रुदितानुसारी कवि कुशेध्या हरणाय जाता निषाद विद्धंडज दर्शनोत्थम श्लोकः अश्लोकत्वमापद्यत जस्य शोकः। रघुवंश में इसका वर्णन किया है। ध्वनिवादी कवि ने अपने ध्वन्यालोक में भी इस तथ्य की अभिव्यक्ति की गई है कि काव्यस्यात्मा एवार्थः तस्य चादि कवे पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोकः अश्लोकत्व मागत। ध्वन्यालोक 1:5 कहने का अभिप्राय यह है कि जब ब्रह्मर्षि के मुखस्तुति से यह श्लोक जब प्रस्फुटित हुआ, तभी उस संसार में ब्रह्मा जी को अवतार आना पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम आद्य कविरसि बभूयः तव मुखश्रुतिना प्रथमः वाग्धारा प्रस्फुटिति स्म शीघ्र रामचरितम प्रणिनाय। हे महर्षि, तुम महर्षि नहीं, तुम तो ब्रह्मर्षि हो, क्योंकि संस्कृत काव्य धारा जो है तुम्हारे मुखश्रुति से सरस्वती का प्रथम रूप में जन्म हुआ है, इसलिए तुम शीघ्र रामचरित्र का प्रणयन करो। और उसके बाद समस्त संस्कृत वाङ्मय का जन्म महर्षि ब्रह्मर्षि के मुखश्रुति से ही हुआ। तो यही महाकवि वाल्मीकि के बारे में कहा जा सकता है। इति श्री रेवाखंडे।
अब एक रामचरितमानस। पसंद है। अगर मेरा चैनल वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता रा।